से एक तो उनकी जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन उनको बहुत उसमें मिलेगा, उसको उनको एक नॉलेज में इजाफा भी होगा और दूसरा उनको ये स्टडी के काम भी आ जाएगा। ज़ाहिर बात है उनके स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में भी ज़रूर होना चाहिए। यूरोप कंट्री में चाह रहे वही इंडियन जो है ना, मोदी सरकार जो उनकी इस टाइम वही वो इंडिया में लेके आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हर बंदा जो है ना वो मोबाइल यूज़ करे और इंटरनेट यूज़ करे और हमें फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ वो वैसे एम ही तो नहीं उन्होंने करना। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा मुझे बताएं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो? जी। कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, 4G या 3G? 4G। अच्छी चलती है? जी सही स्पीड के साथ? जी जी। ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाती है? सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त कह लें कि इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने D2M लॉन्च किया है, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल। उसमें आप इंटरनेट नहीं यूज़ करोगे, इंटरनेट के बगैर कोई भी ऐप चलाओगे, जैसे नेटफ्लिक्स है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बारे में क्या कहना है कि इंडिया इतना आगे चला गया और उनकी स्टूडेंट्स देखिए कितनी तरक्की करेंगे इससे? ज़ाहिर बात है उनके स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में भी ज़रूर होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे जो हैं वो भी स्टूडेंट जो है ऐसी स्टडी और करें। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में ये सर्विस लॉन्च हो जाती है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पे दिल लगा पाएंगे ज़्यादा या नहीं? ये तो अब स्टूडेंट्स पे है ना, वो के पढ़ाई की तरफ इसको करते हैं या अपने वो शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। अच्छा होना चाहिए, मतलब कि ये चीज़ें पाकिस्तान में। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई सिलेबस नहीं मिल रहा होता वो निकाल लेते हैं, और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सिर्फ टिकटॉक देखने जी, यहाँ पे अपने वो शौक के लिए अपने टिकटॉक अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इकोनॉमी को क्या होगा, जो हमारी मौशी हालत है वो कैसी जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की, वो बहुत डाउन जा रही है। अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो उसकी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जी। तो हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ करना चाहिए इसमें? जी उनको ही करना चाहिए, वही फिर आगे बच्चे देखेंगे तो वो सीखेंगे। कैसे पॉलिटिशियंस करें, वो तो आपस में लड़ते जा रहे हैं। ये तो उनको कि ना लड़े, झगड़े से बाहर निकले और मुल्क को अच्छा उसको रन करें, ताकि आगे वाली जो है नस्लें वो भी अच्छे तरीके से उनको देखें और उनके मुताबिक अपनी लाइफ को अच्छे तरह से गुजारें। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बस ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो दिन ब दिन उसने बहुत तरक्की की है और तरक्की देखने को भी मिलती है हमें। अब उन्होंने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है D2M, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्ट टू मोबाइल, यानी कि आपको कोई भी ऐप चलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप उसको विदाउट इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक कामयाबी वाली बात है इंडिया के लिए। से एक तो उनकी जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन उनको बहुत उसमें मिलेगा, उसको उनको एक नॉलेज में इजाफा भी होगा और दूसरा उनको ये स्टडी के काम भी आ जाएगा। जितनी कोई नई इस तरह की आप टेक्नोलॉजी लाते हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क को तो फ़ाल होता है, इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है, लेकिन जो नई न्यू जनरेशन है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान को तो काम करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी सर्विस नहीं है। हमारे पास जो 4G हैं 3G हैं वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। देखिए हमारे पास चल रहे हैं मुश्किल से, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे लोग इसके ऊपर, हमारी जो गवर्नमेंट है तवज्जो नहीं है ना। अगर तवज्जो दे तो हमारे 4G से इसको अपग्रेड करके 5G भी कर सकते हैं, 8G आ रहा है आगे, तो आप ये थोड़ा सा उनसे कॉन्ट्रैक्ट में रहें, को पैसा खर्च करें, बच्चों के लिए खर्च करें ना, बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी ला के दें, उसमें दफ्तरों में फ़ायदा होता है, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, मुल्क को ज़र मुबादला भी आएगा। बात तो आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन हमारे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर इंडिया की बात करें तो पहले उन्होंने, अब मेरे ख्याल में 6G भी लॉन्च किया हुआ है और कुछ शहरों के अंदर जो 6G है, बल्कि एयरपोर्ट्स के अंदर भी जो 6G है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर बात करें अब तो उनके तो अब मेरे ख्याल में किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट से भी छुटकारा मिल रहा है। तो मतलब किस हद तक इंडिया इंडिपेंडेंट होता जा रहा है और तरक्की करता जा रहा है। देखें ये बहुत अच्छी बात है, ये आज की बात नहीं है। अगर आप एजुकेशन से हिसाब से देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश आगे है। और एजुकेशन में आगे जाने का मकसद ही ये होता है कि जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया इस लिहाज से, क्योंकि इंडिया की दौड़ अब है, जो दुनिया के जो बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं ना, उनमें जाने का प्रोग्राम है। रिकॉर्डिंग टू चाइना के मुकाबले में आने का उसका प्रोग्राम है, अमेरिका के आने के। लेकिन हम तो एक दूसरे की अपनी टांग खींचने के चक्कर में तो हम तो तवज्जो नहीं देते। इंडिया अपने दूसरे कामों पे तवज्जो देता है, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। इससे उनकी एजुकेशन भी हमसे बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक।
सॉरी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विसेज की, तो आप कौन सा इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करें इस वक्त? मैं कर रहा हूँ जोंग भी कर रहा हूँ और जैज़ भी है, और जोंग ठीक है, जैज़ के जो ओके, 4G इस्तेमाल करें या 3G इस्तेमाल करें? ये 4G आता है उस पर। कैसा चल रहा है 4G? जोंग पे ठीक चलता है, जैज़ पे नहीं ठीक चल रहा 4G। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया की, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है D2M, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल्स। ऐसी सर्विस है ये जिसके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होगा, वो इंटरनेट के बगैर भी आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स है, टिकटॉक है, इंस्टा है, ट्विटर है। तो ये एक और चीज़ फैसिलिटेट की है, क्या कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपनी आवाम को। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कितना फैसिलिटेट होगा इंडिया इससे? इससे काफ़ी होगा, और जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, यूरोप कंट्री, उधर भी यही चीज़ चल रही है। और वही जो यूरोप कंट्री में चल रहा है, वही इंडियन जो है ना, मोदी सरकार जो उनकी इस टाइम वही वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि हर बंदा जो है ना वो मोबाइल यूज़ करे और इंटरनेट यूज़ करे और हमें फ़ायदा हो। उनको फ़ायदा होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ वो वैसे एम ही तो नहीं करना। सही हो गया। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो ग्लोबल विलेज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, मतलब कि कनेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं हैं हमारे। नहीं, असल मकसद ये है आपको कि उनकी जो है ना एक टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट जा रही है। हम तो काफ़ी ज़्यादा उनसे पीछे हो चुके हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो आगे, वो आईटी सिस्टम की वजह से वो ये चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस रखता है। मगर हमारी इन चीज़ों पे फोकस नहीं, हमारा सिर्फ सियासत पे फोकस है। हम छोटे छोटे बच्चों को सियासत बता देते हैं, मगर इनमें स्टडी की तरफ नहीं ध्यान है उनका। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना स्टडी की तरफ जो है उनका। अच्छा, अगर इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उनके स्टूडेंट्स इसको मतलब कि अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं, कि लाइक एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, आईटी के लिए इस्तेमाल कर लिया, काफ़ी दूर तक वो जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे मुल्क में ये सर्विस दी जाती है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस हद तक इसको स्टडी के लिए अवेल कर सकते हैं? हाँ, स्टूडेंट कर सकते हैं स्टडी के हवाले से। जो जिस तरह भी है, अब जिस तरह ट्विटर चल रहा है, ट्विटर भी कोई भी ऐप वो इजीली चला सकते हैं, मगर हमारे मुल्क में होगा नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना इस टाइम जो बहुत गलत मलत हो गया मुल्क, और वो जो उसको गलत यूज़ करेंगे। जो जितने यूथ है, जो हमारी छोटी यूथ है, स्टूडेंट तो अपने लिए यूज़ करेंगे, मगर जो यूथ है वो गलत यूज़ करेगी उससे। यूथ गलत यूज़, हालांकि यूथ को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो उनकी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा देखिए इन चीज़ों के अंदर है, और ग्लोबल विलेज के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट कर जाती है। और अब तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड की है कि जिसमें हर एक ऐप उनको फ्री मिल रही है, मतलब कि फ्री इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तो इससे तो उनकी जो जनरेशन है वो मज़ीद इम्प्रूव्ड नज़र आने वाली है। आने वाले वक्तों में जो है ना वो जो है, क्या नाम है इसका, इंडिया, ये आने वाले वक्तों में जो है ना ये टेक्नोलॉजी में टॉप 1 पे जाएगा दुनिया के अंदर। और ये लग भी रहा है, जिस तरह वो अचीवमेंट करते जा रहे हैं, और वो जिस तरह उनके वहाँ पे काफ़ी बड़े इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं, और वो उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी वो स्टार्ट किया, उनमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट करता है उनको डर लगता है कहीं ये मेरी चीज़ ख़त्म ना हो जाए। सही हो गया। मैंने यहाँ से मुझे उससे सिक्योरिटी नहीं मिलती, वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। और जो आप बता रही हैं, ये बाहरी ममालिक में चल रहा है इस टाइम, यूरोप कंट्री में। मेरे जो खाला वगैरह और मामू वगैरह रहते हैं यूरोप में, और उन्हें वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती नेट की, हमारा तो बाहर भी नेट चलता है। वो मतलब आगे हमारी माएँ कहती है कि हर टाइम फ़ोन चुप क्या रहते हैं। अगर ये सर्विस मिल जाती है तो मतलब हम तो तबाहियाँ लगा देंगे। उठ रहे हैं, पैरालाइज्ड। हाँ, तो भाई लगा दें। आपको पता ही होगा सारा, आप मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। आप यूट्यूब चलाती हैं, आपको पता होगा। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, आपको इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होगा।